गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं एजाज अहमद अपने चैनल हिस्ट्री नामा में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो हमें डायरेक्ट प्रभावित करती हैं। मैं बताना चाहता हूं संडे में अभी 4 बजे एक आंधी तूफान आया हुआ था, यानी कि 28 तारीख को 28 मई को, और उस आंधी तूफान में हमारे टैक्स के करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। जी हां, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को महाकाल लोक कॉरिडोर के बारे में, जो उज्जैन में स्थित है। महाकाल लोक कॉरिडोर उज्जैन में तकरीबन 860 करोड़ 856 करोड़ 856 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसका इनाग्रेशन प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2022 में किया था। यानी कुल मिलाकर के 6 से 7 महीने ही हुए होंगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट 856 करोड़ का, जिसमें उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी मूर्तियां लगाई गई थी, तमाम सारी मूर्तियां। उन मूर्तियों की संख्या कुल 160 है, 160 मूर्तियां हैं। और उन 160 मूर्तियों में 10 फीट से लेकर के 25 फीट ऊंचाई तक ये मूर्ति बनी हुई है। 10 से 25 तक बनी हुई है। इन मूर्तियों में 7 बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जिन्हें सप्तऋषि मूर्ति कहा जाता है। सप्तऋषि मूर्ति, ये बड़ी मूर्तियां हैं। ये 7 ऋषियों की मूर्तियां हैं, जो उस प्रांगण में, उस कॉरिडोर में लगाई गई थी। इसे श्रद्धालुओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने खोल दिया था, और इसमें कुल लागत 856 करोड़ की लगी। ये हमारे सामने, हम तो जय हो या हर हर मोदी करते ही रहे, जाहिर जयकारा लगाना भी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने इतना बड़ा काम जो कर दिया था। लेकिन इन सारे काम पे पानी फेर दिया 1 घंटे की आंधी ने। मैं तूफान नहीं कहूंगा, मैं बहुत बड़ा कोई ऐसा तांडव नहीं हुआ, आंधी थी बस। ऐसा कोई नहीं, इतनी बड़ी नहीं आंधी थी कि सब कुछ उखाड़ के ले जाए। लेकिन हाँ, ये एक आंधी थी, 1 घंटे चली थी, 4 बजे शाम से लेकर 5 बजे शाम में, संडे में 28 को ये आंधी चली। और इस आंधी में इस सप्तऋषि की 7 मूर्तियों में 6 मूर्ति जमीन पे आ गिरी। ये बड़ी मूर्तियां थी, ये जमीन पे गिर गई और ये खंडित हो गई, टूट गई। एक तो इससे भावना भी आहत हुई, दूसरे करोड़ों का जो बजट था इसमें, ये लोगों का स्वाहा हो गया। इसमें देखते हैं वहां के जो डीएम ने, जिनका नाम है कुमार पुरुषोत्तम, उन्होंने आनंद फानन में उन मूर्तियों की बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम है एमपी बाबरिया, ये गुजरात की एक कंपनी है जिसने उन तमाम सारे कॉरिडोर की मूर्तियों को बनाया है। उन्हें आनंद फानन में कांटेक्ट किया और उनके लोगों को बुला करके अब उसकी मरम्मत चल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि यह एमपी बाबरिया ने ये जो तमाम सारी मूर्तियां बनाई, वो किस चीज की बनाई जो 1 घंटे की आंधी में ही धराशायी हो गई। इन मूर्तियों में हम देखते हैं कि एक तो था लाल पत्थर था। इसके अलावा फाइबर रेनफोर्स नामक प्लास्टिक थी।
यानी प्लास्टिक और पत्थर का ये बना हुआ था। प्लास्टिक और पत्थर की मिक्सिंग से ये फाइबर रेनफोर्स के बारे में कहा जाता है कि ये टूटता नहीं है, ये काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन अब लोगों का कहना है कि ज्यादातर मूर्तियां जो प्राचीन काल से खड़ी हैं, उनमें जब इतना बजट 856 करोड़ खर्च करना ही था, तो इन मूर्तियों को अष्ट धातु से, 8 तरह की धातुओं से जो तैयार किया जाता अष्ट धातु, उस अष्ट धातु से क्यों नहीं बनाया गया। और इन्हें इतनी मामूली आंधी के ऊपर जब ये मूर्तियां टूट सकती हैं, तो कोई बहुत बड़ा तूफान अगर आता है तो उसे तो ये मूर्तियां कभी झेल ही नहीं, इसे तो ये मूर्तियां झेल नहीं पाएंगी। इसमें एनडीटीवी की रिपोर्ट यह है कि जहां पर 856 करोड़ रुपए धराशायी हुए, वहीं पर इस आंधी तूफान में 2 लोगों की जान भी गई, 2 लोग मारे गए, 3 जो है इंजर्ड है। डेफिनेटली इतनी बड़ी मूर्तियां अगर किसी श्रद्धालु के ऊपर गिरती है तो वो नहीं बचेगा। अब इनकी ये मरने की और घायल की कोई भी चैनल नहीं बता रहा है एनडीटीवी के अलावा। और सच्चाई क्या है ये तो वहां का प्रशासन जानता है, क्या दबा रहा है, क्या छुपा रहा है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, मैं जो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यह महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट बहुत सारे चलाए गए हैं भारत में। इस तरह के प्रोजेक्ट जगह जगह पर जो लाइमलाइट में नहीं आते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे महाकाल प्रोजेक्ट के हमने कोई नहीं जानता था कि महाकाल प्रोजेक्ट को तैयार किया गया, महाकाल लोक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, या इस तरह के अनेकों सैकड़ों प्रोजेक्ट लगाए गए। ऐसे भारत में लगाए गए 856 करोड़ रुपए, जिस भारत में बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग भूखे पेट सो जाते हैं। ये जो पैसा है 856 करोड़, ये 856 करोड़ टैक्स पेयर का पैसा है। हम जैसे टैक्स पेयरों का जो कर देते हैं, उन कर देने वालों का उसमें पैसा लगा हुआ है। सरकार कहीं से नहीं ला रही है, चाहे सेंट्रल विस्टा का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे महाकुंभ का मामला हो, कोई भी मामले हो जिसमें करोड़ अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो सारा जनता की जेब से जा रहा है। सवाल उठता है, जब जनता की जेब से इतना रुपया जा रहा है तो जनता को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है, जनता को भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या जनता का कुछ किलो राशन ही अधिकार है कि एक लिफाफा में बांट के दे दिया गया? लेकिन उन्हें रोजगार क्यों नहीं दिया जाता? उन्हें कोई ऐसा साधन, ऐसा मुहैया, ऐसी इंडस्ट्री में क्यों नहीं लगाया जाता जो परमानेंट उन्हें उसकी आमदनी। मैं बताना चाहता हूं, जो सैलरीड पर्सन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बराबर टैक्स देती है सरकार को, यानी 30% मैक्सिमम टैक्स है। यानी एक इंसान अगर 100 रुपए कमाता है, उसका 30 रुपए वो टैक्स में चला जाता है, यानी 70 रुपए उसके पास बचता है। ये 70 रुपए भी, ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया 30 रुपए। इस 70 रुपए जो बचा हुआ, वो 70 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स में अच्छे खासे जाते हैं। आप खाना खाते हैं, वहां टैक्स देना पड़ता है। आप कोई सामान मंगाते हैं, वहां जीएसटी देनी पड़ती है। यानी जीएसटी हर जगह। आप पेट्रोल डलवाते हैं, वहां पे जीएसटी देनी पड़ती है। गाड़ी खरीदते हैं, वहां पे जीएसटी दी जाती है। चाय पीते हैं, वहां भी जीएसटी दी जाती है। तो इस तरह से न सिर्फ सैलरीड और इंडस्ट्रियलिस्ट इससे प्रभावित है, आम इंसान भी उससे प्रभावित है। ऐसा नहीं एक साधारण व्यक्ति जो टैक्स में नहीं आता है, टैक्स स्लैब में, वो कहे कि हमें तो हमारा पैसा था नहीं उसमें तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा है, नौकरी वालों का पैसा है, सरकारी कर्मचारियों का पैसा है। ऐसा नहीं है। इस टैक्स सबको देना पड़ता है। कोई डायरेक्ट देता है, कोई इनडायरेक्ट देता है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स देता है। तो इस तरह से मैं कहता हूं कि जीएसटी वगैरह मिला करके एक इंसान के पास कुल उसकी आमदनी का 50% या 40% ही उसके पास बच पाता है, जो उसकी गाड़ी कमाई है। बकिया 50% 60% गाड़ी कमाई वो सरकार के खाते में जाती है, और वो सरकार इन तमाम सारे प्रोजेक्ट में लगा करके उसे वेस्ट करती है। वो सरकार को
नौकरी देना चाहिए, वो सरकार को गरीबों की मदद करना चाहिए, वो सरकार को हॉस्पिटल खोलनी चाहिए, और वो सरकार को कम्युनिकेशन के ऊपर खर्च करना चाहिए। आज हम देखते हैं जो ट्रेनें 10 साल पहले चल रही थी वही अब भी चल रही हैं। पहले आराम से लोग बैठ के जाया करते थे, आज लोग ठूस ठूस करके उसमें भरे जाते हैं और न जाने कितने बीमार लोग उसमें अपने दम तोड़ देते हैं। तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं लाया जाता? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम सारे जनता से कहना चाहता हूं, जो लोग आंख बंद करके कान बंद करके बैठे हुए हैं कि हमारा तो स्वर्ग बन जाएगा, हम तो, अरे ये दुनिया पहले स्वर्ग बना लो भाई, भूखे मरोगे, कोई घर में नहीं है तुम्हारे कमाने वाला, लेकिन तुम स्वर्ग के चक्कर में कॉरिडोर बन जाएगा तो स्वर्ग में चले जाएंगे, दर्शन कर लेंगे तो स्वर्ग में कर लेंगे। अरे थोड़ा सा स्वर्ग नर्क से ऊपर, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके आप आइए, फ्रंट पे आइए, देखिए दुनिया कहां से कहां चली गई और हम कहां पे जा रहे हैं। तो ये चीजें हमें देखना होगा कि ये जो पैसा है, क्या सरकार जिसे हम चुन करके भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसे वो तमाम प्रतिनिधि जिसे हम चुन के पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, जो सरकार बनाते हैं, जो सरकार चलाते हैं, वो हमारे पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस मामले में मैं नहीं, 2, 4, 10, 20, 100, 1000 नहीं, बल्कि कुल मिला के 130 करोड़ जनता को ये तमाम सारे सवाल पूछने चाहिए और ये कहना चाहिए कि इस तरह से प्रोजेक्ट बनाए सरकार, लेकिन बहुत सारी फंडिंग एजेंसी है जो इसे फंड कर देंगी, लेकिन जो जनता का पैसा है उसे जनता में लगाया जाए, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए लोगों को रोजगार देना, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को स्वास्थ्य देना, जो हमें नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि सरकार को भी इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए, पब्लिक में आना चाहिए, लोगों की जानकारी लेनी चाहिए, लोगों से फीडबैक लेना चाहिए, अपनी बातें बताने के बजाय लोगों से पूछो आप कि जनता को क्या चाहिए। अदरवाइज हमारा हिंदुस्तान कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, भूखा पेट कभी विश्व गुरु बनता भी नहीं। बेरोजगार आदमी चोरी चमारी डकैती ही करेगा, वो किसी इंस्टीट्यूट में कभी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, वो कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता। इस तरह से मैं आप तमाम सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तमाम सारे फिजूल खर्ची पे मैं किसी आस्था की बात नहीं करता। मैं पहले माफी मांग लेता हूं कि अगर किसी की मेरी बात से कोई आस्था आहत हो रही है तो उसके लिए पहले से ही सॉरी है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं, भूखा पेट भजन नहीं करता है। इंसान को रोजी रोटी की जरूरत है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो। लोगों को चाहिए कि उनका जो धन है, उनका जो पैसा है, वो सुरक्षित हाथों में रहे और उसका सही इस्तेमाल हो। बस यही मेरे कहने का मामला है। और दूसरी बात ये कि जो तमाम सारे बीच में भ्रष्टाचार, या आपको क्या अंदाजा लगता है 856 करोड़ रुपए लगे, क्या पूरे खर्च हो गए होंगे? क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या 856 करोड़ रुपए लगे होते तो आज मूर्तियां जमीन के ऊपर होती, हवा से उड़ गई होती? ऐसा नहीं है। डेफिनेटली कोई ना कोई बात है। इसके निशाने पे सरकार ने भी इस पे इंक्वायरी गठित की होगी मेरे ख्याल से, और जैसा कि खबरों में आ रहा है कि 15 ऑफिसर्स जो है वो इस इंक्वायरी में निशाने पर हैं। हालांकि वहां के डीएम ने, कुमार पुरुषोत्तम ने बताया है कि जल्दी ही तमाम सारी मूर्तियों को मरम्मत करके उनके स्थापित किया जाएगा, क्योंकि एमटी बाबरिया जो कंपनी है उसने 5 साल तक उस कॉरिडोर की मरम्मत का ठेका लिया हुआ है कि अगर कोई गलती, कोई कमी होगी तो मैं उसे सही करके दूंगा। लेकिन यह सही गलत का मामला नहीं है, सही करने का मामला नहीं है, यह मामला है कि भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए भारत को, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को पेट भर खाना मिलना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।